म्हणून कौरव वधिजती, मग आम्ही भोग भोगिजती, हे असो मातूची अघडती. अर्जुन म्हणे, इसलिए इन कौरवों को मार दिया जाए और फिर मैं राज्य का सुख भोग करूं, यह तो न घटने वाली बात हो जाए, ऐसा अर्जुन ने कहा। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं, कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अभिमानमध्ये भुलले, हे जरी पा संग्रामा आले, तरी आम्ही हित आपुले विचारावेगा। अजी, यद्यपि ये कौरव राजसत्ता के अभिमान से मदोन्मत्त बनकर भ्रमित अर्थात अविचारी होकर युद्ध के लिए आए हुए हैं, परंतु फिर भी हमें अपने हित का विचार करना चाहिए। हे ऐसे कैसे निकरावे, आपुले आपण मारावे, जाणत जाणता केवी सेवावे कालकूट। ऐसा युद्ध किस लिए करना है? अपने ही वंशजों की हत्या हम क्यों करें? जानबूझकर यह कालकूट नामक विष कैसे सेवन करना? हागा मार्गेची चालता, पुढा सिंह दिसे अवचिता, तो चुके तवरी चुकविता वाचिजे की। क्यों जी, मार्ग में चलते चलते यदि अचानक कोई सिंह सामने दिखाई दिया तो उससे होने वाला हमला जब तक टल सकता है तब तक उसे किसी तरह टाल दिया जाए तो ही हम बच पाएंगे ना। असता प्रकाश सांडावा, मग अंधकूपू आश्रावा, तरी तेथ कवणु देवा लाभू सांगे। हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि पास होने वाली प्रकाशक वस्तु छोड़कर फिर यदि अंधकूप का आश्रय किया जाए तब ऐसा करने में क्या लाभ होगा? का समोर आगी देखवनी, जरी नवचिजेची वो संडवनी, तरी तो क्षणा माझी कवळूनी जाळू न शके। अथवा सामने लगी हुई आग देखकर भी यदि उसकी उपेक्षा करके कोई वहां से न निकले तो वह आग पल भर में उससे लिपटकर क्या उसे भस्म ही न कर डालेगी? तैसे दोष हे मूर्त, आंगी वाजो असती पात, हे जाणताची केवी येथ प्रवर्तावे। उसी तरह के ये मूर्तिमान दोष मुझ पर लिपटना चाहते हैं, तो फिर यह बात जानते हुए भी मैं इस युद्ध के लिए कैसे प्रवृत्त हूँ? ऐसे पार्थू तिये अवसरी, म्हणे देवावधारी, या कल्मशाची थोरी सांगय न तुझ। ऐसी बातें अर्जुन ने उस समय कही। वह आगे कहता है, हे प्रभु, अब मैं इस पाप की महती अर्थात होने वाले परिणाम बतलाता हूँ, आप जरा ध्यान से सुने। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। जैसे काष्ठे काष्ठ मथिजे, तेत वन्ही एक उपजे, तेणे काष्ठ जात जाळीजे प्रज्वळलेनी। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से उससे जो एक स्फुल्लिंग निकलता है वह यदि प्रज्वलित हो गया तो फिर सारी की सारी लकड़ियों को भस्म कर डालता है। तैसा गोत्रीची परस्परे, जरी वधू घडे मत्सरे, तरी तेणेची महादोषे घोरे कुळनाशे। उसी प्रकार जब एक ही कुल में उत्पन्न हुए लोग असूया से परस्पर घात करने लगते हैं तब उसी महाभयंकर पातक से संपूर्ण कुल का नाश होता है। म्हणून येणे पापे, वंशीचा धर्मुलोपे, मग अधर्मुची आरोपे कुळा माझी। मतलब इस पाप से
वंश परंपरागत कुल के धर्म का लोप हो जाता है, अर्थात कुल के विशेष गुण और उसी के अनुसार प्राप्त कर्तव्य इनका नाश हो जाता है। फिर कुल में अधर्म वेग से फैलता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। तेथ सारा सार न विचारावे कवणे काही आचरावे जेणे पा विधि निषेध आघवे पारुषती। उस कुल में ग्राह्य अग्राह्य का विचार नहीं किया जाता, सबके सब मनमाना आचरण करने लगते हैं। शास्त्राज्ञा का पालन अथवा शास्त्र ने मना किए का निषेध, यह सब बंद हो जाता है। असता दीपू स्वये दवडिजे मग अंधारी रहाटिजे तरी उजूची आडळिजे जिया परी। जिस प्रकार जलता दीपक स्वयं बुझा देना, फिर अंधेरे में चलते समय समतल भूमि पर भी लड़खड़ाए जैसा होता है। तैसा कुळी क्षयो होये ते वेळी तो आद्य धर्मो जाये मग आन काही आहे पापा वाचोनी। वैसे ही जब कुल की शुद्धता नष्ट होती है, तब कुलत्व का मुख्य आधार धर्म नष्ट हो जाता है। फिर वहाँ पाप के सिवाय और क्या कुछ बचा रह सकता है। जय का यमनियम ठाकती ते इंद्रिये सैरा राहाटती म्हणोनी व्यभिचार घडती कुळ स्त्रिया। जब यम और नियम रूपी धर्म का आचरण बंद हो जाता है, तब इंद्रियां स्वच्छंद विचरण करने लगती है। इसी कारण कुलीन स्त्रियों से भी व्यभिचार हो जाता है। शास्त्रकार मानवीय मूल्यों के रक्षण की विशेष आशा स्त्रियों से करते हैं। उत्तम अधमी संचरती ऐसे वर्णावर्ण मिसळती तेथ समूळ ही उपडती जाति धर्म। उत्तम प्रकृति के लोग अधम जनों में जा मिलते हैं। इस प्रकार उच्च और निम्न वर्ण का मिश्रण होता है। उस वक्त जाति धर्म का समूल उच्चाटन हो जाता है। जाति के आचार, गुण, कर्तव्य इनका नाश होता है। जैसी चोहटाच्या बळी पावती सैरा कावळी तैसी महापापे कुळी प्रवेशती। जिस प्रकार चौराहे पर देव आदि के लिए रखे हुए प्रसाद पर कौवे चारों ओर से आकर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार ऐसे कुल में महापाप प्रवेश करते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषं लुप्तपिंडोदकक्रियाः। वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। मग कुळाते या अशेखा आणि ते या कुलघातका येर येरा नरका जाणे आथी। इसके बाद उस संपूर्ण कुल को और कुलघातियों को, ऐसे दोनों को नरक में जाना पड़ता है। देखे वंशरुद्धि समस्त या परी होये पतित मग वो वांडती स्वर्गस्थ पूर्व पुरुष। और भी देखिए, इस तरह से वंश विस्तार होने पर भी सभी अधोगति को जाते हैं। फिर उस वंश के पितर भी स्वर्ग से नीचे गिरते हैं। पितरों का अधपतन मतलब पितरों की संस्कृति नीचे आना, उनके संस्कृति की अवनति होना। जेथ नित्यादि क्रिया ठाके नैमित्तिक कर्म पारुखे तेथ कवणा तिलोदके कवण अर्पी। जिस कुल में नित्य क्रिया तथा नैमित्तिक कर्म बंद हो जाते हैं, श्राद्धादि प्रासंगिक कर्म नहीं होते, वहाँ कौन किसको तिल मिश्रित जल से तर्पण करेगा। तरी पितर काय करीती कैसे निस्वर्गी वसती म्हणोनी बापुडे तेही येती कुळापासी। तब वह कुछ न मिलने के कारण पितर लोग क्या करें, स्वर्ग में किस कारण से ठहरे। इसलिए वे भी दीन बनकर नरक में पड़े हुए अपने वंशजों के पास पहुंच जाते हैं। जैसा का नखाग्री व्याळू लागे तो शिखांत व्यापी वेगे तेवी आ ब्रह्मकुळ अवघे आपल विजे। जिस प्रकार सांप
नखाग्र में काटे तो भी उसका विष उसी क्षण सिर की चोटी तक पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी प्रकार इन पापी लोगों के पाप के कारण ब्रह्मलोक तक पहुँचे हुए लोगों सहित कुल के सभी लोग नरक में डुबोए जाते हैं। दोषे रेतै कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इन वर्णसंकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए हुए कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। देवा अवधारी आणिक एतघडे महापातक जे संगदोषे हे लौकिक भ्रंशु पावे। हे देव, अब जरा ध्यानपूर्वक सुने। इसमें एक और भी महापातक होता है, वह यह कि कुलघातियों के संसर्ग से अन्य लोग भी पतित हो जाते हैं। कुलधर्म के नाश का परिणाम ऐसा है कि तत्संबंधी समाज को वह घेर लेता है। कुल, समाज, मानवता ऐसी उत्तरोत्तर दोष की व्याप्ति होती है। जैसा घरी आपुल्या विधिवशे वन्ही लाविला तो आणि काही प्रज्वळला जाळव निघाली। जिस प्रकार अपने घर में किसी विशेष विधि के लिए आग सुलगाई जाए और यदि वह अचानक भड़क उठी तो वह अपने और दूसरों के भी घरों को जलाकर भस्म कर देती है। तैसे तिया संगती जे जे लोक वर्तती ते ही बाधा पावती निमित्ते येणे। वैसे ही उन कुलघातियों के साथ संगति करके जो लोग बर्ताव करते हैं वे सभी उस संग दोष से दूषित हो जाते हैं। ऐसे नाना दोषी संकुल आपलं विजय आघवे कुळ मग महाघोर केवळ निरय भोगी। इस प्रकार अनेक पापों से युक्त हुआ संपूर्ण कुल अधपतित होता है, फिर केवल महाभयंकर नरक यातना भोगते रहता है। पडिले या तये ठाई कल्पांती उगंडू नाही येसणे पतन कुलक्षयी होईल देवा। वहाँ नरक में गिरे हुए लोग कल्प के अंत तक भी मुक्त नहीं होते। हे देव, इतनी अधोगति कुलक्षय से होगी। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यह बड़े आश्चर्य की और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। देवा हे विविधकानी आईकिजे परी आजुईवरी त्रासून उपजे हे वज्राचे हे काईकिजे अवधारी पा। हे देव, आपने मेरी तरह तरह की बातें कान से सुनी, परंतु अब तक आपके मन में उद्वेग का निर्माण नहीं हुआ है। क्या आपने अपना हृदय वज्र सा कठोर बना लिया है? आप फिर ध्यान दे। अपेक्षिजे राज्य सुख ज्या लागे ते क्षणिक ऐसे जानता ही दोष अभेरुना। जिस शरीर के लिए राज्य सुख की कामना की जाती है वह सब कुछ क्षणभंगुर है। यह बात जानते हुए भी इन महापातकों का त्याग हम क्यों न करें? जे हे वडील सकळ आपुले वधावे आदिठी सुदले सांगे काई आम्हा थोकुले घडले देवा। क्योंकि हमारे अपने इन सभी बुजुर्गों को मार डालो, इस प्रकार की दृष्टि से मैंने उनकी तरफ देखा है। हे देव, आप ही बताइए तो, क्या हमारे लिए यह सब विनाशक घटना घटी है न? यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्धभूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। आता यावरी जियावे
ते आपासोनी हे बरवे, जे शस्त्र सांडूनी साहावे, घाय यांचे. अब इसके बाद भी हमने जिंदा रहना, उससे तो ज़्यादा श्रेयस्कर यही है कि शस्त्र को फेंक कर इन्हीं लोगों के प्रहार को सहन कर लेना. या परी होये जे तुके, ते मरण ही वरिनिके, परी येणे कल्मशे एके, चाड नाही. इस प्रकार जितने भी प्रहार सहने पड़ेंगे सह लेंगे. यदि ऐसा करने में मौत भी आ जाए तो भी वह अच्छी बात है, परंतु इस एक महापातक से मुझे कोई कर्तव्य नहीं है. यह वीर वृत्ति अहिंसा नहीं है, स्वजनाशक्ति से उत्पन्न हुई यह एक अशोभनीय दुर्बल वृत्ति है. ऐसे देखवनी सकळ, अर्जुने आपुले कुळ, मग म्हणे राज्य ते केवळ निरय भोग. इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुआ अपना संपूर्ण कुल देख लिया और फिर कहता है, स्वजनों के वध की कीमत पर प्राप्त हुआ वह राज्य तो केवल नरक भोग है. यहाँ अर्जुन राज्य भोग को ही नरक मानता है. यह समारोप की भाषा है, यही अर्जुन का विषाद है. संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः. संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए. ऐसे हे तिये अवसरी, अर्जुनो बोलिला समरी, संजयो म्हणे अवधारी धृतराष्ट्राते. उस समय रणभूमि में अर्जुन ने ये सब बातें भगवान से कही. संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज सुने. मग अत्यंतु उद्वेगला, न धरे गहिवरू आला, तेथ उडी घातली खाला रथोनिया. फिर वह अर्जुन अत्यंत खिन्न हो गया, बेकाबू ऐसा गला भराया. उस समय अर्जुन ने रथ से योद्धा के आसन से नीचे रथ के मध्य भाग में छलांग लगाई. राजकुमारू पदच्युतु सर्वस्वे होये उपहतु, जैसाकार विराहुग्रस्तु प्रभाहीनो. जैसे कोई राजकुमार पदच्युत की दशा में सर्वथा तेजहीन हो जाता है अथवा राहु से ग्रसित सूर्य निस्तेज हो जाता है. ना तरी रिद्धी संभ्रमे, जिंतिला तापसु भ्रमे, मग आकळूनी कामे दीनु कीजे. अथवा ऐश्वर्य के लोभ से आक्रमित तपस्वी असमंजस में पड़ जाता है, फिर कामनाओं से घेर लिया जाकर दीन किया जाता है. तैसा तो धनुर्धरू अत्यंत दुःखे जर्जरू, दिसे ते तरहवरू त्यजिला तेणे. वैसे ही वह अर्जुन दुख के कारण अत्यंत पीड़ित सा दिखाई देने लगा. तब उसने अपने श्रेष्ठ रथ का स्थान का त्याग कर दिया. मग धनुष्य बाण सांडिले, न धरतची अश्रुपातले, ऐसे ऐके तेथ वर्तले संजयो म्हणे. फिर हाथ से धनुष गिर गया. अब तक रोक रखे हुए आंसू बहने लगे. संजय कहता है, हे महाराज सुने. उस समय बस ऐसी अवस्था अर्जुन की हो गई. यावरी वैकुंठनाथू, देखवनी तो सखे दुपार्थू, कवणी परी परमार्थू निरूपिल. उसके बाद खेद युक्त अर्जुन को देखकर वैकुंठ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार परमार्थ का निरूपण करेंगे. हे सविस्तर पुढारी कथा, अतिस कौतुक ऐकता, ज्ञानदेवो म्हणे आता निवृत्तिदासो. श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि अब वह आगे की विस्तृत ऐसी कथा है जो सुनने में कुतूहलपूर्ण है. हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः. इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ.